सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं आज गुरु 2 जून को 2 जून 2026 को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि 1 जनवरी की रात को और 2 जनवरी लग जाएगी सुबह में 2-2:30 बजे के आसपास। तो उस समय गुरु कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। तो गुरु का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा और देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। गुरु अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, परंतु गुरु अतिचारी चल रहे हैं। उनकी स्पीड बहुत हाई है। जब भी गुरु अतिचारी चलते हैं तो देश राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजनीति में जो हमारे देश की राजनीति है उसमें कुछ बदलाव आपको दिखाई देंगे। सत्ता में कुछ चेंजेस आएंगे। ओलावृष्टि, किसानों की फसलों को नुकसान देखने को मिलेगा। अर्थ भूकंप की समस्या आएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो हुई देश दुनिया की बात। अब हम प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी देंगे। देश के बारे में इसलिए जानकारी दी क्योंकि देश हमारा अच्छा तो इस देश में रहने वाली जनता भी अच्छी होती है। जब हमारे देश का भविष्य अच्छा रहेगा तो जनता का भविष्य भी अपने आप अच्छा बन जाएगा। जैसे मान लिया एक परिवार है, उसमें जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी कमाई मान लिया बहुत अधिक है तो परिवार खुशहाल रहेगा। इसी प्रकार से जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो इस देश के अंदर रहने वाली जनता भी मजबूत अवस्था में बनी रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में ये गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में है और आपकी मूल कुंडली में अगर आपके गुरु अच्छे हुए तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिला सकते हैं, परंतु 12वें भाव के मालिक होने के कारण थोड़े खर्चों में अधिकता बढ़ाएंगे। खर्चे सोच समझ कर करें। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, भाग्य का आपको साथ पूर्ण रूप से मिलता रहेगा आपको। यदि कहीं पर कोई खर्चों की संबंधा या स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई दे तो आप मंगल देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, या तो ओम अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम भूमिपुत्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। वो सब अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी,
कि तीसरा भाव भरसक प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा कराता है। और अष्टम भाव के मालिक भी हैं और 11वें भाव के मालिक भी हैं। यात्राएं बहुत होंगी आपको। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या का ध्यान रखें। लाभ आपको अवश्य होगा। जब कुछ समय के लिए सूर्य अस्त से अस्त होंगे, जब थोड़ा ध्यान रखें, और जब वक्री होंगे थोड़ा जब ध्यान रखें, नहीं तो आपके लिए लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आप किसी रूप में गौ सेवा या मंदिर की सेवा करती रहें या करते रहें, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्तम भाव और दसम भाव के मालिक होकर ये दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखें, परिवार से मिलकर चलें, शादी के थोड़े संबंधों में सोच समझकर बोलें, और जहाँ पर वर्क पैलेस है आपका, जहाँ पर कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको प्रतिष्ठा में या प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है आपको, यानी कि प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आप ओम नारायण नमो नमः इसका जाप कर सकते हैं, आपको सही रहेगा। अब कर्क राशि वालों के ये छठे भाव और नवम भाव के मालिक हैं और खुद लगन में आपके बैठ गए। अब लगन में बैठने से अतिचारी होने के कारण आपको थोड़ा सा फैसले लेने में दिक्कत आएगी। भाग्य तो सही बना रहेगा, रोगों की अधिकता बन सकती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको रह सकती है, शरीर में रोग संबंधी कोई समस्या हो सकती है, और फैसले लेने में दिक्कत आएगी। डिप्रेशन के शिकार भी थोड़ा हो सकते हैं आप। इसलिए गुरु की सेवा करते रहें या गुरु मंत्र का जाप करते रहें, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये 12वें भाव में गोचर करेंगे, पंचम और अष्टमेश के होकर, भाव के मालिक होकर। तो आपको शिक्षा से लाभ मिलने वाला है। अगर आपको संतान की सोच रहे हैं तो उत्पत्ति हो सकती है। आप कोई भूमि संबंधी कार्य करें तो आपको लाभ मिलेगा। आप जो रिसर्च पे काम करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप योग क्रिया या ध्यान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना है और आपके लिए सही है। सूर्य देव को जल देते रहें और गुरु की आशीर्वाद लेते रहें। आपके वो शिक्षक कोई भी हों जो पढ़ाते हों आपको, उनकी सेवा करते रहें। अब कन्या राशि वालों के लिए ये चतुर्थ और सप्तमेश होकर एकादशवें भाव में बैठ गए हैं, गोचर करने वाले हैं। आपको भूमि से लाभ मिलेगा। आपकी शादी हो सकती है, शादी से लाभ मिलेगा। आपको किसी रूप में भी लाभ मिले, लाभ अवश्य प्राप्ति होगी। आपको माता से लाभ मिल सकता है। आपको पत्नी से लाभ मिल सकता है, व्यापार से लाभ मिल सकता है, लेकिन लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप गौ सेवा या ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जाप करते रहें, आपको अच्छा होगा। तुला राशि वालों के लिए तीसरे भाव के मालिक होकर और छठे भाव के मालिक होकर आपके
10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, धन की लाभ की प्राप्ति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। बस अतिचारी होने के कारण अपने मन में उच्चाटन हो तो मन को काम पर लगाएं, मानसिक स्थिति को सही बनाए रखें। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आप गौ सेवा करते रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें, आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके दूसरे भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक होकर ये 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार बढ़ेगा, संतान प्राप्ति होगी। गुरु अतिचार्य होने के कारण कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हो इन चीज़ों में, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दें और गुरु की सेवा करते रहें। धनु राशि वालों के लिए आपके लगन और चतुर्थ भाव के मालिक होकर 8वें भाव में जा रहे हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होंगी, चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं, माता संबंधी कोई समस्या आ सकती है। इसलिए आप गुरुओं की सेवा करते रहें, गौ सेवा करते रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें। आप थोड़ी रिसर्च करते रहें और थोड़ा ज्योतिष की तरफ ध्यान दें, तो आपकी पीड़ा में थोड़ी कमी आएगी। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने उपाय बताए हैं इनको करते रहें। मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं और सप्तमेश चले गए हैं। आपको खर्चों पर लगाम देनी पड़ेगी, खर्चे आपके अधिक पड़ जाएंगे, यात्राएं बहुत होंगी आपकी। थोड़ी सी विवाहतर संबंध, जो विवाह के संबंध होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अतिचारी होने का कारण बढ़िया है आपके लिए उसे। बस इस पर ध्यान रखे रहें, थोड़ा कंट्रोल रखें, मन को शांत रखें, बस मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा देते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये 11वें भाव के और एक सेकंड भाव के मालिक होकर आपके 6ठे भाव में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आय और धन की स्थिति में के कारण कर्ज में आ सकते हैं, उनमें कमी होगी, कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ता चले जाएगा। इस समय पर कर्ज लेने की कोशिश ना करें। रोग भी थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं अतिचारी होने के कारण। अपने जो है रोगों का ध्यान रखें, इस समय पर लोन ना लें, विवाद में ना पड़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मंदिर की सेवा करते रहें, गौ सेवा करते रहें या गुरु का कोई मंत्र जपते रहें, ठीक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए मीन राशि वालों के लिए ये लगन के मालिक हैं और 10वें भाव के मालिक हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके कर्म में क्षेत्र में चेंज हो सकता है। बस आपको एक ध्यान रखना है, बॉस कहीं नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का बुरा नहीं माने, उसका सहयोग करें। अगर कोई बात कह भी देते हैं, नौकरी बदलने की कोशिश ना करें, वहीं पर लगे रहें। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो उस पर लगे रहें, समस्या आएंगी तो दूर होती चली जाएंगी।
धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी। आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। मैंने 12 राशियों के उपाय सहित ये जानकारी दी। देखिए, गुरु आध्यात्मिक, गुरु क्या है? गुरु आध्यात्मिक है। गुरु क्या है? बड़े बुजुर्ग हैं। तो गुरु के जो अच्छे कार्य करेगा उसकी पीड़ा में कमी आएगी। क्यों? देखो, गुरु कभी भी कुंडली में बुरा नहीं करते, परंतु ये कुंडली में अतिचारी होने के कारण सभी कुंडलियों पे इनका इफेक्ट रहेगा। आपकी मूल कुंडली में अच्छा है तो आपको इफेक्ट कम आएंगे, अगर आपकी मूल कुंडली में ज़्यादा बुरा है तो इफेक्ट उसके ज़्यादा आएंगे। मैंने आपको उपाय से ही सारी जानकारी दे दी। अगर कहीं पर समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका उपाय करें। देश की रक्षा के लिए अपने इष्ट से सहायता मांगे कि हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारा देश अच्छा हो, देश हमारा आगे बढ़े। तो देश की तरक्की के साथ ही जनता की तरक्की होती है। तो इसलिए देश की भी सेवा करें, जनता की भी सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, मंदिर की सेवा करें और अपने इष्ट की सेवा करें। ये सेवा करते रहो तो गुरु कभी भी आपकी कुंडली में कितने भी अत्याचारी हों कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। सात्विक बने रहें और जो मैंने सेवाएं बताई है सेवा करते रहें। आपके गुरु आपको इतना बुरा फल देकर नहीं जाएंगे। बस कुछ समय बीच में आएगा जिस समय अस्त होंगे मैं उस टाइम की जानकारी दूंगा आपको, और जब गुरु वक्री होंगे जब भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी फ़िलहाल जब 2 जून को होंगे चेंज, तो ये मैंने बताया आपको ये उपाय करें तो आपके लिए शुभ होगा। अब सभी भाई बहनों को से मेरी विनती है कि मेरी यदि ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत उत्साह दिखाता है। ऐसी मैं समय समय पर आपको अपनी वीडियो के द्वारा ये जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। राम राम।